हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। किसी ने 4 वर्ड कहे हैं, बहुत ही अच्छी सी लाइनें कही है दोस्तों। ये लाइनें एक बार बोलना चाहूँगा, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इनका अर्थ क्या है। तो किसी ने कहा है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई उसे देखो और जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ियो मत भागो। दोस्तों ये किसी ने लाइन बड़ी प्यारी लाइन कही है, ठीक है दोस्तों, कि असफलता एक चुनौती है। ठीक है दोस्तों, इसे स्वीकार कर लो कि आप असफल हुए हो। तो क्यों हुए हो दोस्तों देखिए, असफल आप क्यों हुए हो, इसका कारण आपको कैसे पता लगाओगे दोस्तों। इसका कारण पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हम प्रैक्टिस सेट देखे होंगे दोस्तों। जिसकी भी जॉब की तैयारी करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको किताबें मिल जाएगी। ऑफलाइन आप देखोगे कोई भी प्रैक्टिस सेट आप उठाओगे, ठीक है, जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर बनता है। तो आप पिछले पेपर उठाओगे या फिर कोई भी प्रैक्टिस सेट आप देखोगे, करने की कोशिश करोगे, तो उस प्रैक्टिस सेट को आप करोगे। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, एक टाइमिंग वॉच, मतलब अपनी घड़ी में टाइम या फिर मोबाइल में अपना टाइमिंग लगाकर साइड में रख देना है कि आप 1 घंटे में 2 घंटे में दोस्तों कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। जैसे कि आप सेम टू सेम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, एग्ज़ाम हॉल के बैठ के पेपर दे रहे हैं, तो कितने घंटे में हम उस पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं। हमारे सामने 2 घंटे हैं, 2 घंटे में हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। एक बार आप प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश करोगे तो आपको पता लगेगा कि आप मुश्किल 50% पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, बाकी के 50% आप कर ही नहीं पाए क्योंकि टाइम ही नहीं था। तो आप समझ जाओगे कि आखिर मेरे कारण क्या था दोस्तों कम। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट करने के बाद अपने नंबर मिलाइए कि मैंने कितने नंबर का इसमें सॉल्व किया। तो आप देखोगे आपके एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद कितने नंबर आने वाले हैं। अगर जितने आप उस प्रैक्टिस सेट में नंबर आ रहे हैं, आप सोच लेना कि उतने ही आपके प्रैक्टिस सेट करने के बाद एग्ज़ाम हॉल में भी उतने ही नंबर आपके आएंगे। तो इसके लिए आपको कितनी तैयारी करनी होगी दोस्तों, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। देखिए, प्रैक्टिस सेट बनाए इसलिए जाते हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। तो आपको करना क्या है दोस्तों, तो अच्छे से आपको जो अपने पुराने पेपर है, ओल्ड पेपर है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बने हुए पेपर है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको बैठना है, टाइमिंग वॉच लेके, मोबाइल लेके और पढ़ना शुरू कर देना है। मतलब आपको वो पेपर सॉल्व करने स्टार्ट करना है और देखना है 2 घंटे में आप कितने क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो फिर उसी पेपर से जो क्वेश्चन आपको रह गए, आप नहीं कर पाए, किस अकॉर्डिंग है, उस क्वेश्चन का क्या था, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यार इस क्वेश्चन का आंसर ये था, मैं नहीं कर पाया। उसको आप एक नोट्स बनाइए, मतलब एक पेपर में, एक कॉपी में आप लिखिए कि आपने ये पेपर सॉल्व किया था, इसमें आपको ये आंसर था, आपको नहीं आया, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में दोस्तों घुस ही जाएंगे, अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। रोज़ की रोज़ दोस्तों आपको 2 प्रैक्टिस सेट करने हैं, और वो प्रैक्टिस सेट अगर आप करोगे उनमें देखोगे कि मैंने क्या गलती की, क्या मेरा ये क्वेश्चन नहीं हो पाई। ये ज़रूरी नहीं दोस्तों कि आप किसी रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी का पेपर नहीं उठा रहे। प्रैक्टिस सेट आपके सामने कोई भी हो, सिर्फ सिलेबस चेंज थोड़ा बहुत ही अंतर आता है, बाकी सभी एक रहता है। सारे प्रैक्टिस सेट, कोई से भी जॉब का प्रैक्टिस सेट हो, आपको उठाना है और करने की कोशिश। रोज़ आपको 2 प्रैक्टिस सेट करने हैं, जो कि आपका धीरे धीरे करके सारा डर ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे आप जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो दोस्तों, हम पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। ज़्यादा अगर पेपर पढ़ोगे सारा का सारा, तो उसमें क्या होता है, हम एक साइड से सबसे पहले आप वो सवाल करना शुरू करो ना जो आपको आसान तरीके से आते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले आप वही सवाल करो जो आपको आसान लगता है, जिनका जवाब आप बिल्कुल सही दे सकते हो। अगर आप दोस्तों 60% सवालों का जवाब सही दे पा रहे हो तो आप सबसे पहले वही सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जहाँ हम बैठते हैं अपने प्रैक्टिस सेट करने के लिए, सबसे पहले आपको वही करना है जो आपको आसान सवाल लगता है, उन सवालों का जवाब आप सबसे पहले दे देना। उसके बाद आप देखना कि आपको जो सवाल नहीं आ पा रहे हैं उसमें कौन कौन से सवाल हैं, वो आपके एक तो लास्ट में नीचे करे हुए रहेंगे, तो आपको अच्छे से पता रहेगा कि ये सवाल मुझे नहीं किया और कौन कौन से सवाल मैंने छोड़े, और 2 घंटे में मैं कितना पेपर सॉल्व कर पाया। तो उस हिसाब से आप आसानीपूर्वक अपने धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि आपके अंदर कमी आखिर क्या है। ठीक है, तो यहाँ भी ये पढ़ जरूरी नहीं होता कि आप दोस्तों हर वक्त पढ़ने के बारे में सोचते हो। आपको इतनी नींद भी ज़रूरी है, आप सो भी उतना और प्रैक्टिस भी इतनी करो जितना कि हर आदमी के लिए ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले याद करने के लिए आप आदमी को सोना भी ज़रूरी होता है और खाना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करते रहोगे तो ऐसा नहीं होता, हर चीज़ टाइम पर ज़रूरी होती है। एक टाइम बना लो, एक शेड्यूल बना दो हर चीज़ का कि मुझे इस टाइम पर ये करना है, उस टाइम पर ये करना है, रोज़ की रोज़ पर डे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इतने घंटे और इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है, तो पढ़ना है चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो अब आप अच्छे से पढ़ाई करनी शुरू हो। सिर्फ मैं यही आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था कि आपको जो तैयारी करनी है वो कैसे करनी है। ठीक है, आपको तैयारी इस तरीके से करनी है कि सिर्फ प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करना है, तब सिलेबस की तरफ भागना है, और पर डे अपना 1 या 2 प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश करो। और वो जो सवाल आपको नहीं आता, वो ज़्यादातर सवाल आपको किस टॉपिक से नहीं कर पा रहे हो आप लोग, उस टॉपिक पर जाओ, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, और फिर आप वापस उन सवाल को करो जिस सवाल को आप ज़्यादातर छोड़ दे रहे हो प्रैक्टिस सेट करते टाइम। पहले ही प्रैक्टिस सेट में आपको पता लग जाएगा कि आप किस
सवाल को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो उसके द्वारा आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता था आपको इस वीडियो के माध्यम से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सिर्फ इतनी तैयारी कीजिए ताकि आपको सामने कोई भी प्रैक्टिस सेट आ जाए किसी भी और जॉब का, तो आप उसको 2 घंटे में कम से कम 90% से ज़्यादा उसके सवाल दोस्तों सही करने की हो सके तो सही करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप इतने सवाल सही करने लग जाओगे जब, तो फिर आपके सामने कोई भी पेपर आ जाए आप ये मत सोचना कि इस पेपर में क्या होगा, क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप किसी भी पेपर की तैयारी अच्छे से करने की, आपको इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आप जब सारे जो आपके पेपर आपने 90% तक के सवाल आप दे रहे हो सही प्रैक्टिस सेट में, तो कोई भी पेपर आए कहीं से भी आए, आप उसकी 80% की तैयारी आपकी है तो आपका सिलेक्शन कंफर्म दोस्तों हो ही जाएगा। तो ये बात आपको बतानी थी सिर्फ कि आपका सिलेक्शन होने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अगर हमारी बात थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर लेना और वीडियो को भी सब लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों हमारा कर लेना।